इज़ वेरी स्वीट गाय, यू नो, आई एम जस्ट गेटिंग इमोशनल। पैसों का लालच और वो वक्त था कि मुझे लगा सब वैसे ही मरने वाले, मैं एक दो पॉर्न मूवी कर लूँ, कौन देख रहा है। बाय गॉड मैंने कितने स्मेल्स मैंने एक्सपीरियंस किए हैं, मतलब आई डोंट नो नॉर्मल इंसान ने कभी किया भी होगा। और कुछ लड़कियां मतलब अंडर आर्म्स तक साफ़ नहीं करते, इतना इतना बाल। मैंने लड़कों पे भी उतना बाल नहीं देखा जितना लड़कियों के अंडर आर्म्स देखे। और जैसे ऊपर करते डायरेक्टर बोलता है हाथ नीचे हाथ नीचे करो। और आप यकीन नहीं करिए, कुछ लड़कियां वर्जिन्स होती हैं। आई थिंक मैंने स्टार्ट किया था अराउंड 15K 20K में पर डे, क्योंकि हम कपड़े खोलते हैं सबके सामने और एंगल में खोलना पड़ता है। ऐसे किस नहीं कर सकते हैं, जैसे प्यार, सब टेक्निक होता है। डिम्पल कपाड़िया इतनी बड़ी सुपरस्टार, बॉबी के बाद उन्होंने सागर मूवी में टॉपलेस हुई थी वो। रणबीर कपूर खानदान का चिराग। संजय लीला भंसाली जैसे डायरेक्टर ने उनका एक हल्का सा एक हमको इमेजिनेशन पे पल्लू गिरा दिया। देयर वाज अ वुमन हु वाज मिल्किंग, आपको लगेगा नहीं शी इज डिलीवर्ड अ चाइल्ड। बोलिए सर प्लीज़ किसी को मत बोलिए, फिर मुझे कैंसिल कर देंगे, मुझे पर डे लेके जाना है। कैसे ये लोग कहते हैं कि गंदगी फैला रहे हैं, कैसे? अभी ऐसा होता है कि हस्बैंड्स आते हैं बोलते हैं वाइफ इज़ अ बिग फैन, हम बोलते हैं गुरु माँ आ गई, गुरु आशीर्वाद लेते हैं, आशीर्वाद दो। Welcome to Chai. Welcome to Chai और Chit Chat. गुरु आशीर्वाद लेते हैं, आशीर्वाड दो। Welcome to Chai और Chit Chat. वेल हमारे जो आज के गेस्ट हैं ये बरसों पहले अडल्ट हो चुके थे, मगर आज भी अडल्ट की उपाधि इनके साथ है। इनको जो भी कोई देखता है वो अडल्ट होता नहीं, हो जाता है। Let's go. Wow, thank you. Beautiful introduction, thank you. Of course. शेक्सपियर, आई एम श्योर बहुत सारे दर्शक श्रोता जो आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो जानना चाहते होंगे कि त्रिपाठी जी का जो लड़का है उसकी शुरुआत आखिर कैसे हुई और कैसे त्रिपाठी जी का लड़का शेक्सपियर बना, यानी कि अडल्ट स्टार। So, आई एम फ्रॉम उड़ीसा, मैं उड़ीसा में पैदा हुआ था। माय पेरेंट्स दोनों अध्यापक हैं। डैड्स अ प्रोफेसर, कॉलेज में इंग्लिश पढ़ाते हैं, मॉम स्कूल टीचर थी। तो वेरी सिंपल मिडिल क्लास अपब्रिंगिंग। फिर मैं कॉलेज आया, कॉलेज में आई डिड वेल। स्कूल वाज वेरी डल, कुछ इतना खास नहीं था। आई वाज वेरी इंट्रोवर्टेड, ऑलवेज इग्नोर्ड, बुलीड, यू नो, ऑल दैट। तो वो जो फ्रस्ट्रेशन था मेरा, वो जवानी में मुझे स्कोप मिलने लगा। आई वॉज लिटिल हैवी, आई स्टार्टेड टू लूज वेट। तो धीरे धीरे मैं मॉडलिंग में आया इन उड़ीसा। फिर वहाँ पे मैं न्यूज़ रीडर था। आई वॉज अ टीनेजर। न्यूज़ रीडर? आई वॉज अ न्यूज़ रीडर। यू वर जर्नलिस्ट? आई वॉज अ जर्नलिस्ट, सो आई अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू वेरी वेल। तो पत्रकारिता बहुत। मैं इंग्लिश न्यूज़ पढ़ता था, हमारा एक उड़िया चैनल था। तो उसका एक न्यूज़ बुलेटिन था, रात को आता था, तो वो मैं होस्ट करता था। तभी आई वाज स्टडिंग, आई वाज अ स्टूडेंट। Oh, you were a student. यस, मेरी पढ़ने से न्यूज़ बनाने तक का सफर जो है शेक्सपियर का कमाल का रहा। वाह, अभिनंदन, यू आर गिविंग पंचेस। तो बस उसके बाद मुझे मुंबई आना था। तो एक एयरलाइंस में जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए दे वर लुकिंग फॉर कैबिन क्रू एंड दे वांटेड 18 to 25 वाज द क्राइटेरिया। तो मैंने कोलकाता में अप्लाई किया, क्योंकि वो 4 मेट्रोज़ में होते हैं ऑडिशंस। तो मैं कोलकाता गया, गॉट सिलेक्टेड इन द फर्स्ट, मतलब हो गया सिलेक्शन। आई केम टू मुंबई एंड आई स्टार्टेड माई ट्रेनिंग एक एयरलाइन के लिए, जो बाद में बंद हो गई। उस मेरे 7वें फ्लाइट पे मुझे एक एड ऑडिशन के बारे में किसी ने बोला कि MS धोनी के साथ एक ऐड है, दिबाकर बैनर्जी बना रहे हैं, फ्रेश वाटर फिल्म्स है, ये वो सब, आपके जैसा एक लड़का चाहिए। तो मैं तभी जॉब कर रहा था, आई वॉज ऑन ड्यूटी। मैंने ऑडिशन दिया, 6 घंटे बिठाए और मेरा सिलेक्शन हो गया। अब ये था कि आई हैड टू रिज़ाइन, क्योंकि एज अ कैबिन क्रू आपका बाउंड्री होता है, कॉन्ट्रैक्ट, यू कैन नॉट अपीयर ऑन फिल्म्स और टेलीविज़न। तो मैंने गया एकदम फिल्मी स्टाइल में, मैंने सो दिस इज़ माई रेजिग्नेशन, आई एम गोइंग टू बिकम अ मॉडल बोल के सबको बोला। सबने बोला वाह वाह वाह। तो मलिका शेरावत पहले कैबिन क्रू थी, तो कुछ ऐसे एग्जाम्पल्स दिए, तुम भी नेक्स्ट हमारे स्टार हो। तो मैं रिज़ाइन किया और मैं मॉडलिंग में आया। वहाँ से एक्चुअली मैं मुंबई में मेरा जो स्ट्रगल पीरियड स्टार्ट हुआ, विच इज़ एक्सक्रूशिएटिंग, वेरी डिफ़िकल्ट। और Which year was it? दिस वॉज अराउंड लाइक 8-9 years ago. And I started my struggle. Oh God, तब मेरा पहला ऐड तो मिल गया मुझे, शूट हो गया, MS धोनी के साथ मेरी फ़ोटो है, जो मुझे बहुत खुशी होती है कि मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था इतने बड़े आइकॉन के साथ।
उसके बाद मुझे काम मिलना बहुत मुश्किल था बॉम्बे में। मिलते थे, ऐसे नहीं कि नहीं मिलता था, छोटे मोटे एड्स मिलते थे, पेमेंट होता था 3-3 महीने बाद आता था। और मैंने टेलीविज़न किया, थोड़े फिल्म्स भी किए, कुछ कमर्शियल फिल्म्स थे, स्मॉल सेंटर्स में आई, बट आई वाज स्ट्रगलिंग। फिर आई स्टार्टेड वर्किंग एट अ कैफ़े, मैं कॉफ़ी शॉप में इन्वॉल्व था। मैं वहाँ काम, मुझे 10,000 सैलरी मिलता था तभी। While you were doing modeling? नहीं, जब कॉफ़ी शॉप में, क्योंकि मॉडलिंग कुछ मतलब मॉडलिंग और एक्टिंग कुछ हो नहीं रहा था, तो आई स्टार्टेड डूइंग दिस जॉब वहाँ पे। तभी कॉफ़ी शॉप थोड़ा पिकअप किया था ही, लॉकडाउन लग गया। तो लॉकडाउन में सोचो उसी टाइम पे मेरा ब्रेकअप भी हो गया, क्योंकि जिसके साथ वो कॉफ़ी शॉप में चला रहा था, लिव इन में था मैं 5 इयर्स के लिए। तो वो एक बहुत मेरे लिए डिप्रेसिंग फेज़ था उस टाइम पर। और सोशल मीडिया पे क्या था ना, जैसे अटेंशन के लिए मैं बहुत सारे नंगे पुंगे फ़ोटोज़ डालता हूँ हर हफ्ते, पहले भी तो क्योंकि ब्रेकअप हो गया तो मस्ती डालता था, तो सब मुझे लेते आप वो फिल्में क्यों नहीं करते। तो उन ऐप्स को लोगों ने टैग करना स्टार्ट किया, क्योंकि मेरे थोड़े बहुत फॉलोअर्स थे, क्योंकि मैंने टीवी फिल्म्स किए थे। तो मुझे बहुत ऑफर्स आने लगे लॉकडाउन में। और जो फ्रस्ट्रेशन था कि दुनिया ख़त्म हो रही है, सब मरने वाले हैं, सब मर रहे हैं, बहुत सारे बड़े बड़े एक्टर्स गुजर गए उस टाइम पे, सुशांत सिंह राजपूत एंड ऑल। तो बहुत एक लो वातावरण था। इसी टाइम पे मैंने अपना करियर स्टार्ट किया, एग्जैक्टली जुलाई 13 को। आई मीन टुमारो इज़ माई डे। ओके, टुमारो इज़ माई, मतलब आई कंप्लीट एज एन एडल्ट स्टार 4 years हो जाएंगे मुझे। क्या बात। दो आई डिड वर्क फॉर ओनली 2 years, मैंने 2 साल छोड़ दिया था। तो 13 जुलाई को बहुत बारिश हो रही थी, मैं गया अपने पहले सेट पे और एक बहुत अच्छा स्क्रिप्ट भेजा था। एक बड़ा OTT था तभी, वो एक फेमस बिजनेसमैन का था। ओके। तो मुझे बोला गया कि इनका है, तो मैंने सोचा वाओ दिस इज़ द ओनली थिंग आई कैन गेट क्लोज टू बॉलीवुड। आई थॉट कि चलो इसी बहाने मुझे इंडस्ट्री देख लेगा। स्टोरी बहुत अच्छी थी, मैं एक फ़ोटोग्राफ़र का रोल था। मैंने वो ऑफ़र ले लिया, सेम डे पेमेंट होता था। और बोला थोड़ा किसिंग सीन है, आप कर लेंगे क्या, लड़की बहुत खूबसूरत है। तो उन्होंने उनका प्रोफाइल भेजा, शी वॉज़ वेरी वेल नोन उस इंडस्ट्री में, बहुत काम कर चुकी थी। और उस ऐप के बहुत सारे फॉलोअर्स थे सोशल मीडिया में। इन्होंने कहा है कि बहुत पॉपुलर बिजनेसमैन है, सो ऑफ कोर्स वी ऑल नो, जिन पे अभी हाल ही में एक फिल्म भी आई है, राइट? तो आई वाज लाइक वाओ दिस इज जेन्युइन, अच्छा लग रहा है, इट्स अ वेरी रेप्यूटेड ऐप। और इतने एक्टर्स कर चुके थे ऑलरेडी, आई वाज द लास्ट वन टू। वर्किंग एक्टर्स जो अभी इंडस्ट्री में भी काम करते हैं, टीवी में, बॉलीवुड में, कुछ नोन, सेमी नोन, मतलब आप देखेंगे तो पहचान लेंगे, मतलब नॉट दैट पॉपुलर, बट इफ यू सी देम यू विल ऑनेस्टली इवन आई डोंट नो देयर नेम्स। सो इफ यू सी देम यू विल रिकॉग्नाइज देम, सेमी नोन, मेरी तरह स्ट्रगलिंग, मोस्टली स्ट्रगलर्स। तो बस वो फिल्म हिट हो गई और लगातार मुझे ऑफर्स आने लगे और मुझे लगा कि और क्या चाहिए ज़िंदगी में। पैसा मिल रहा है सेम डे, कैश, और खूबसूरत लड़की है बहुत, शी वॉज़ वेरी स्वीट टू मी। आई वॉज नर्वस, ऐसे ही इतना बड़ा यूनिट था, इससे भी ज़्यादा क्रेन्स व्रेन्स थे। मैं लग रहा था ऐसी फिल्में ऐसे बनते हैं, क्रेन के ऊपर कैमरामैन बैठे हैं। फिर जब दैट्स हाउ माई करियर स्टार्टेड एंड देन आई जस्ट गॉट सक्ड इनटू इट। और धीरे धीरे प्रोग्रेशन होता गया, क्योंकि हमारी फिल्में 3-4 कैटेगरीज में आती हैं। तो फिर डिमांड आने लगी, पैसों का लालच। और वो वक्त था कि मुझे लगा सब वैसे ही मरने वाले, मैं 1-2 पॉर्न मूवी कर लूँ, कौन देख रहा है, कर लेते हैं। लॉकडाउन खत्म हो गया तो यार दैट्स हाउ माय करियर स्टार्टेड। कुछ लोगों के लॉकडाउन ने करियर जो थे वो तबाह कर दिए, मगर कुछ लोगों के करियर बना दिए। एंड शेक्सपियर इज़ वन ऑफ दोज फेसेस जिनका करियर लॉकडाउन ने बनाया है। एंड एज अ अडल्ट स्टार, जिसके बाद आई एम श्योर बहुत सारे लोग आपको जानने लगे, पहचानने लगे। आई एम श्योर आपको लोग पब्लिकली नहीं, प्राइवेटली बहुत जानते होंगे। एंड ऐसे में कुछ लोग आपके पास आते हैं सेल्फीज वेल्फीज खिंचवाने, ऑटोग्राफ्स लेने, राइट? तो वो फर्स्ट फिल्म के बाद क्या हुआ, मेरे फॉलोअर्स बढ़ने लगे, क्योंकि मेरा नाम, सब नाम बदल के आते हैं इस इंडस्ट्री में, लड़के लड़कियाँ। मैंने ये सब सोचा नहीं था कि ऐसा कभी होगा। आई एम वेरी बोल्ड, तो मैंने कर लिया। तो तभी ना लॉकडाउन लगता था बॉम्बे में, तो बैक रोड पे ना सब वॉक करने आते थे 6 से 8 बजे। यस ऑफ कोर्स, सेक्सी बन के आज भी हर बार। तो सब आते, तो वहाँ पे मुझे बोलने ये वही हॉट वाला लड़का ना वो मूवी में आया था।
तो मैं ऐसे देखने लगा कि मुझे लोग पहचान रहे हैं, मतलब जिसके लिए मैं तरसता था, यू नो, कि लड़कियां attention- बोल रही थी कि लड़के भी बोल रहे थे? लड़के और लड़के लड़कियां मैं भी जानती हूँ कि बोलती नहीं थी, आई डोंट नो, एक दो फिल्में ही आई थी तब। अदिति, आई थिंक लड़कियां शायद शर्माती हैं बोलने में, शायद। तुम भी पहचानती नहीं, थी? अभी चेंज हो गया है। अच्छा अभी चेंज अभी ऐसा होता है कि हस्बैंड्स आते हैं, उसमें वाइफ इज अ बिग फैन, सेल्फी चाहिए, तो अभी ज़माना धीरे धीरे बदल गया। प्रोग्रेस हो रहा है। सो बोलते थे तो मुझे तुम्हारा फिल्म देखा, ऐसे पूछते थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगने लगा। तो आपकी फैमिली को आप लाइक क्या रिएक्शन था, उनको पता था ये सब के बारे में? शुरू में नहीं पता था। तो जिस दिन मैं पहली बार जा रहा था ना, भयंकर बारिश हो रही है, लॉकडाउन सब बंद, मैं सुबह उठ गया 6 बजे, मॉम डैड सरप्राइज, बाल बना रहा हूँ, नहा रहा हूँ, दे लाइक व्हाट्स गोइंग ऑन। मम्मी को बोला एक सूटकेस दो ना अपना, बोला क्यों, कहीं जा रहे हो क्या, कहाँ जा रहे हो? एवरीबडी शॉक, क्योंकि ब्रेकअप हो गया, तो घर पे बैठ रहा है आजकल लॉकडाउन में। मैं जा रहा हूँ, मेरा शूट है। क्या शूट कर रहे हो तुम? दे हैड नो आइडिया। और मैं चुपचाप चला गया, रात को आ गया, फिर ऐसा चलता रहा। राइट। तो वो पूछते थे तुमको कौन काम दे रहा है इस लॉकडाउन में, तुमको वैसे भी कोई काम नहीं दे रहा था पहले, तुम घर पे बैठते थे या ऑडिशंस के लिए जाते थे, रोते रोते आते थे, रोते थे फ़ोन पे, तुम और कौन आज रोज खुशी खुशी जा रहे हो काम क्या पे? तुम जा रहे हो, रात को आते हो, नहाते हो आके। मैंने बोला वो लॉकडाउन चल रहा है ना, तो वो सेफ्टी के लिए सब सैनिटाइज कर रहा हूँ। माँ को सब पता होता है। तो फिर क्या हुआ ना, माय डैड इज अ प्रोफेसर, ही टीचेस ग्रोन अप किड्स। मेरी फिल्में जब वायरल जाने लगी, उनको किसी ने भेजा, एंड दैट वाज 26 जनवरी। वो फ्लैग होइस्टिंग पे बैठे थे, ही इज़ अ प्रोफेसर ना, तो ही गेट्स कॉल्ड टू दीज इवेंट्स। तो उनके फ़ोन पे वो वीडियो, और वो भी पूरा बैठ के उन्होंने देखा। ही इज़ वेरी क्यूरियस, कोई कुछ भेजते हैं ना तो वो सबको रिप्लाई करते हैं कि ये स्टूडेंट है, एंड ही वाज शॉक्ड। दैट्स हाउ ही फाउंड आउट। बट आई एम लकी दैट उन्होंने मुझे बहुत थोड़ा, मतलब आई वोंट से सपोर्ट किया, बट ही वॉज न्यूट्रल। ही मैसेज्ड मी, SMS भेजा, मुझे याद है तभी ड्राई डे था, मैं कहीं बैठा था, मैसेज आया, आई वांट टू टॉक टू यू, समथिंग इम्पॉर्टेंट, कम होम, आई एम डेवस्टेटेड। और समवेयर आई न्यू दिस वॉज कमिंग एंड आई वॉज प्रिपेयर्ड। सो आई रेड दैट मैसेज एंड आई वेंट, एकदम सुन हो गया मैं। अभी यू नो समटाइम्स यू जस्ट वांट कि धरती फट जाए, मैं घुस जाऊँ, मुझे मतलब आई डोंट वांट एनीवन टू सी मी, तो आई ऑलवेज वांटेड पीपल टू सी मी, बट फैमिली, एंड देन क्या करता, मैं लकीली एक फ्रेंड थी तो उसके घर पे रुकने लगा, तो मैं ऐसे जाता था कि पापा सो गए या उठे नहीं, मैं अपना काम करके निकल जाता था। ये 3-4 दिन करने के बाद वो भी समझ गए और बोलने लगे। फिर उन्होंने एक और मैसेज भेजा कि आई नो यू आर अवॉइडिंग मी, इट्स ओके, इज़ अ वेरी स्वीट गाय, यू नो, आई एम जस्ट गेटिंग इमोशनल। तो ही सेड इट्स ओके व्हाटएवर यू आर डूइंग, जस्ट डोंट गेट इनटू ट्रबल एंड स्टे सेफ। फिर मॉम भी वहाँ बैठी थी, शी सेड you know, just take care of yourself and sleep on time, eat on time, because I would not come for weeks. Long schedules होते थे ना, गोवा चले जाते थे, तो I wouldn't come, and they were very sweet, and somewhere I feel you know, I've क्या बोलते हैं, फ़ायदा उठाया उनके sweetness का, but right now they are not proud, but अभी कहीं भी जाते, अभी मैं कल बैठा था, हम सब डिनर कर रहे थे एक रेस्टोरेंट में, तो कोई आया और फ़ोटो लिया, सेल्फी लिया, पापा ऐसे देखे, बोले तुम्हारा फ़ोटो ले रहे हैं, बोलते हैं मुझे क्यों ले रहे हैं? फिर बोलते हैं क्या बोल रहा था वो, मेरा फ़ैन है, तुम्हारा फ़ैन है, ओ क्या किया है तुमने, ऐसे पूछते हैं। तो इट गेट्स वेरी फनी एंड आई कम बैक टू ग्राउंड रियलिटी। सो अभी दे आर ओके। अभी एक बार एक मूवी देखने के बाद बोल रहे थे, आई एम प्राउड ऑफ माई किड्स, आई एम प्राउड ऑफ यू। सो slowly he is getting okay and neutral, but it's a gradual process. Of course, हाँ. And also he's not well, he has got Parkinson's disease. I'm so sorry. उनके लिए बहुत मुश्किल है, तो अभी आई थिंक ही इज़ मोर फोकस्ड ऑन हिज हेल्थ एंड ऑल दिस। और हम लोग वी आर देयर फॉर हिम 24 आवर्स। तो वो देखते हैं कि मजबूरी में आई केम टू दिस इंडस्ट्री और काम नहीं था, एंड आई वाज ऑलवेज पैशनेट अबाउट एक्टिंग, भले व्हाटएवर मीडियम। सो ही इज़ गेटिंग ओके, एंड मॉम एक्चुअली डजंट केयर। My sister goes through a lot of badgering because she's quite popular on social media. So she's an anchor like you guys. वो Asian School of Journalism में पढ़ के भी आई है as a journalist. तो उसको बहुत बुलिंग करते हैं ऑनलाइन whenever फैमिली फ़ोटोज़ कुछ अपलोड करते हैं। तो आई डोंट पोस्ट, मैंने तो सबको ब्लॉक कर दिया था बहुत टाइम तक, बट
she gets a lot of online hate and then sometimes she gets very angry कि मुझे क्यों टारगेट कर रहे हैं. अभी जैसे हम कल ही मेरे कज़न का शादी था और हमारी फैमिली में किसी को इनवाइट नहीं किया गया. तो माई सिस्टर वॉज वेरी अपसेट कि तुम कर रहे हो, तुम बदनाम हो, जो भी है, तो मुझे क्यों नहीं. You know, I am the older sibling. They should invite me, and she was very upset and all that. तो ये सब है. You know, I have to go through all this.